हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये है मेरा सेटअप और ये है ब्लाउज़। तो मैं इसकी जा रही हूँ कटिंग करने, क्योंकि ये पहले से ही कटिंग करके मैंने रख लिया था। अब इसकी सिलाई करने जा रही हूँ मैं। तो ये बॉर्डर वाला सिंपल ब्लाउज है, इसकी बिल्कुल सिंपल ही सिलाई है। पाइपिंग वाला ब्लाउज है। पहले मैं इसके शोल्डर सिल लेती हूँ, क्योंकि सूती ब्लाउज है। इसको मात्र 10 मिनट में ही बन जाता है ब्लाउज। अगर मेहनत करके आप बनाएंगी तो 10 मिनट में बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके शोल्डर सिल लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर भागे ना। आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट मैं एक में ही सिलती हूँ, अलग नहीं करती हूँ। जो लोग अलग करते हैं तो वो बाद में भी इसको सिलते हैं, लेकिन मैं पहले ही सिल लेती हूँ। तो मैंने शोल्डर सिल लिए हैं। अब इसकी प्लेट से डालूँगी, क्योंकि मैं कटिंग भी बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। मेरी कटिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। हमेशा मैं बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ। ब्लाउज है, सूट है, सलवार है, पैंट प्लाजो, सभी की मैं कटिंग बिना इंची टेप के करती हूँ। जिसके भी ब्लाउज मुझे सिलने होते हैं तो मैं उससे नाप ले लेती हूँ। जो भी उसकी फिटिंग की नाप हो मुझे वही दे दो, मैं उसी से कटिंग कर लूँगी। क्योंकि बिना इंची टेप के ही मैं कटिंग करती हूँ, और इंची टेप से मेरी आदत भी नहीं है। कभी मैंने इंची टेप का प्रयोग नहीं किया है, तो मेरी आदत नहीं है। क्योंकि जब मैं ब्लाउज़ की नाप लेकर कटिंग करती हूँ तो मुझसे जल्दी भी हो जाता है, और इंची टेप से मुझे बहुत ज़्यादा देर लगती है। मैं बाहर कहीं सीखने नहीं गई हूँ, घर पर ही इसे बनाया करती थी। पहले मेरी मम्मी बोलती थी कि घर में ही बनाओ थोड़ा बहुत, क्योंकि घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो घर पे ही थोड़ा बहुत अपने आप से कटिंग किया करती थी, बनाया करती थी। तो मुझे सिलाई करते करते मुझे 10 साल हो गए। थी कोई दिक्कत जो मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा, तो मुझे भी दिक्कत थी। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक चैनल बना लिया जाए। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो यूट्यूब पर हैं, काम करती हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना एक चैनल डाल देती हूँ, मैं भी बनाती हूँ। जब पर डे का मेरा यही काम है सिलाई वाला, तो मैं भी क्यों ना करूँ। हो सकता है मेरा भी कुछ हो जाए यूट्यूब पर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी माताएं बहनें हैं, अपने घर पर हाउस वाइफ हैं, अपने घर में सारा काम करके वो जब फ्री होती हैं तो सारा टाइम फ़ोन देखने में ही निकाल देती हैं। अगर फ़ोन देखती भी हैं तो कुछ ऐसा देखें कि उनको कुछ समझ में आए, कुछ हुनर आए। सिलाई है, कढ़ाई बुनाई, जो भी उनका मन करे वो आप सीखें। और वीडियो देख देख कर अपना सारा टाइम निकाल देती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो कुछ ऐसा सीखो जो आपके काम आए। तो मेरी भी आदत कुछ पहले ऐसे ही थी। मैं भी अपना सारा टाइम इधर उधर में निकाल देती थी। टाइम का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती थी कि टाइम इतना कीमती है तो इसको कुछ प्रयोग में लाया जाए। तो फिर मेरी शादी हो गई। जब मैं इंटर में थी तो मेरी शादी हो गई। फिर जब मेरा गौना हुआ तो मतलब मम्मी, मैंने कहा कि कुछ कपड़े पहनने के लिए मम्मी मेरे सिलवा दो। तो मम्मी ने कहा एक भी ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी। इतने दिन से कह रही थी कि कुछ सीख लो, कुछ सीख लो, पर आपको तो कुछ सीखना ही नहीं है। तो मैंने भी सोचा चलो फ्री रहते हैं, और मायके में तो सभी ज़्यादातर फ्री रहते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो कुछ काम ही करती हूँ। तो ऐसे ही घर में कटिंग करने लगी। कटिंग वो कुछ समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता। कभी तो फेंक देती, ब्लाउज उठा के फेंक देती, और फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको उठा के सिलती। ऐसा ही करती गई। फिर 6-7 ब्लाउज मैंने ऐसे ही ख़राब कर डाले। और धीरे धीरे मैंने जब 8वां ब्लाउज़ बनाया तो मेरा वो बनकर रेडी हो गया, अच्छा ब्लाउज़। तो मैंने जो 7 ब्लाउज ख़राब किए वो थे किसके, वो थे मेरी दीदी के। तो दीदी से मैंने बोला कि आप जो ब्लाउज़ मुझे दे गई थी, मैं वो सारे ब्लाउज़ मैंने ख़राब कर डाले हैं। उनको सिल सिल के कहीं आस्तीन को ख़राब किया है, तो कहूँ गले में कुछ दिक्कत कर दी है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं छोटा हो गया है, कहीं लंबाई उसकी ज़्यादा हो गई है। यही बनाती रहती थी। तो दीदी ने बोला कि ठीक है चलो, ख़राब हो गए तो ख़राब हो गए, पर कुछ सीख लो, कुछ सीख बढ़ी आपकी या नहीं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने जब 8वां ब्लाउज़ बनाया तो मेरा वो ब्लाउज़ बहुत अच्छा बन गया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख गई। तो मैंने कहा हाँ, सीख गई मैं। तो कहने लगी ठीक है, अब तो आपको ही सिलना है मेरे सारे ब्लाउज। तो मैंने कहा हाँ ठीक, बिल्कुल, जब मैं सिल लेती हूँ तो आपके बिल्कुल सिलूँगी। तो जो भी हाउस वाइफ हैं वो सोचती है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो आपको जो भी टाइम घर में मिलता है आप वही टाइम को, आधा घंटा मिलता है, 20 मिनट मिलता है, 10 मिनट मिलता है, आप उसका भी प्रयोग करें। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप पेपर पे कटिंग करें, सुई की सहायता से सिलें।
या फिर जिस चीज़ में आपका मन लगता है तो आप वो काम कर सकती हैं। कुछ मतलब हाउस वाइफ हैं तो उनके घर में जब वो कोई काम लेकर बैठती हैं या सीखना चाहती हैं तो घर वाले उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं। तो वो ताने इसलिए मारते हैं कि आप आगे ना निकल जाएं, आप कुछ कर ना पाएँ, वो इसलिए ताने मारते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, उन पर ध्यान ही ना दीजिए और आप अपनी तो बात बिल्कुल बताएं ही ना कि हाँ मैं ये सीख गई हूँ या फिर मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। अगर आप बताएंगी तो आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो आप अपने कमरे में बिल्कुल जब कोई ना हो तो 10-5 मिनट का जो भी टाइम मिलता है आप उसमें भी अपना सीख सकती हैं। और इधर उधर बैठकर फालतू में टाइम ख़राब करके आपका कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप अगर कुछ सीखती हैं तो आपकी सीख बढ़ती है, आपके कुछ काम आएगी। यदि आपके 10 रुपये भी आपके पास आते हैं, 5 रुपये आते हैं आपके पास, तो वो भी आपके ठीक हैं। पर आप किसी से मांगोगी कि मुझे 10 रुपये दे दो या 5 रुपये दे दो तो आपको फ्री में एक कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला है। तो आप अपना ही सोचें, अगर किसी के साथ बैठकर अपना टाइम निकालेंगी तो उससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आप भी यूट्यूब पर देखते होंगे कि कुछ हाउसवाइफ हैं, लेडीज़ हैं, माताएं बहनें हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के वो भी अपनी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा आगे बढ़ा लिया है। तो आप भी देर ना करें, कुछ भी ना सोचें, आज से ही शुरू कर दें। जो भी आप काम करना चाहती हैं आज से ही शुरू कर दें। तो जो भी हाउसवाइफ हैं वो सोचती हैं कि मुझसे नहीं मैनेज हो पाएगा, घर के इतने सारे काम होते हैं, बच्चे भी हैं, काम भी देखना, बच्चों को भी टाइम देना, तो ये सब तो घर में लगा रहता है। क्योंकि मेरे पास भी काम है, मेरे घर में तो कोई नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उनके कोई भी भाई नहीं है, मुझे तो सारा घर का काम देखना पड़ता है। और मेरे 2 बच्चियाँ भी हैं, एक 9 साल की है, एक और 3 साल की है। तो जो छोटी वाली बच्ची है वो काफ़ी ज़्यादा शैतान है। तो जब नहीं होती है घर में उसको दादी के साथ कहीं बाहर भेज देती हूँ तभी मेरी कटिंग हो पाती है। तो 3 दिन पहले मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करके रख ली थी। आज मुझे टाइम मिला है तो जिसके ये ब्लाउज हैं उन्होंने बोला था कि मुझे कल चाहिए, तो मैं इसकी सिलाई करके अब रख लूँगी। रात को इसकी तुरपाई करूँगी, काज बटन जो भी हैं, रात में इसको जब वो सो जाएगी तभी मेरा काम हो पाता है। जब तक वो घर में रहती है तो मेरा सिलाई का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं वो आगे का पार्ट लेकर भाग जाती है, कहीं पीछे का पार्ट लेकर भाग जाती है, तो मेरा नहीं हो पाता है। तो फाइनली मेरा आधे घंटे में ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। और इसकी सिलाई बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाती है, सूती ब्लाउज की सिलाई बहुत जल्दी हो जाती है। तो बन गया मेरा ब्लाउज। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।